ठीक है, बहरमन तंगी साहब आपकी जानिब आऊंगी, कहिएगा बिलावल भुट्टो की जानिब से हमने देखा बड़े बयान दिए गए और नाराज भी नजर आए, कहा जा रहा था लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और आसिफ अली जरदारी की जानिब से भी ये कहा गया उन्होंने कि मेरे हाथ खोल दें आसिफ जरदारी साहब और मैं उनके घर के हवाले तक फैसलों में उनका पाबंद हूं, तो क्यों हाथ बांधे हुए हैं, क्या खदशा है? देखिए, इस बयान के बाद फिर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी स्टेटमेंट को ख़ुद क्लियर किया है और उस पर मज़ीद मेरे ख़्याल में अगर हम टॉक शोज़ में बात करते हैं तो ये मुनासिब नहीं है, इसलिए कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो डिमांड किया था वो भी कानूनी आइन और कानून के दायरे में रहते हुए कि 90 डेज़ में इलेक्शन हो, और आसिफ अली जरदारी साहब ने जो बात की थी उसने भी ये बात की है कि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है और माशी लिहाज से पाकिस्तान कमज़ोर है, मईशत को भी मजबूत करना और मौजूदा जो पार्लिमानी जो निगरान सेटअप है उनके साथ तावन करना, ये भी उसने बातें की। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात को अगर आप देखते हैं तो वो भी आईन और दस्तूर के मुताबिक बात की है, और अगर जरदारी साहब ने बात की उसमें स्पेसिफाई किया जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब एक ही पेज पर हैं, क्योंकि खुर्शीद शाह ने भी ये बयान दिया कि अगर बिलावल के हाथ खोल दिए तो जो 80 की दिहाई में हम वापस चले जाएंगे, तो क्या ये दोनों एक पेज पर ही हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर मैनिफेस्टो प्रोग्राम, चाहे वो आसिफ अली जरदारी साहब हो, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो या बहरमन तंगी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का मंशूर मैनिफेस्टो प्रोग्राम को हम सामने ले जाते हैं और आवाम से वोट मांगते हैं। हमारी पसंद नापसंद, आपकी पसंद मेरी पसंद नहीं है, पीपल्स पार्टी एक खुली किताब है और उस किताब को हम सामने रख के आगे बढ़ते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा वोट पे यकीन रखी है, पीपल्स पार्टी ने हमेशा इदारों के फैसलों का एहतराम दिया है। मेरे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जुडिशरी मर्डर को भी हमने बर्दाश्त किया है, लेकिन मैं समझता हूं कि आसिफ अली जरदारी साहब के और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक पिच पे हैं, इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर मैनिफेस्टो और प्रोग्राम गरीब आवाम के लिए है, इस मुल्क के लिए है, मुल्क के इदारों के लिए और इस मुल्क में मजबूत जमहूरियत के लिए है। तो हम ना आगे पीछे जा सकते हैं और ना इस तरफ उस तरफ जा सकते हैं। चाहे वो मेरे चेयरमैन हो, उसका भी फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में सामने रख के बात करते हैं, और जब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो फैसला आते हैं उस पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी अमल करते हैं और आसिफ अली जरदारी साहब भी अमल करते हैं। तो मेरे ख्याल में यहां पर बाप बेटे की हम जो बात करते हैं ये मुनासिब नहीं है, इसलिए कि हम एक पिच पे हैं, एक पिच पे थे और इंशाल्लाह एक पिच पे हम आवाम के सामने जाएंगे आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह। बहरमन तंगी साहब कहिएगा कि ऐसा क्यों है, क्या लगता है दीपल्स पार्टी को इतना कॉर्नर पे किया जा रहा है? चाहे अगर आप सेनेट इजलास के हवाले से देख लें, उसमें भी जैसे कि 26 दस्तखत जो थे उसमें से 5 अफराद ने दस्तखत वापस ले लिए। फिर अगर इत्तेहाद की बात की जाए, गठजोड़ की बात की जाए, तो उसमें भी बाकी पार्टीज का इत्तेहाद है, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं किया जा रहा। क्यों इस तरह की ज्यादती की जा रही है? नहीं, आप देखिए, आपने दूसरी तरफ बात ले ली। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज से 4 महीने पहले कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने शान पे इलेक्शन लड़ेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, अपने मंशूर मैनिफेस्टो पे आवाम के पास जाएंगे और आवाम से वोट मांगेंगे। तो ये तो क्लियर बात है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज से 4 महीने पहले ये स्टेटमेंट निकाल ली। जहां तक सेनेट में कुछ ऑनरेबल कोलीग्स ने अपने साइन वापस लिए हैं, तो ये इत्तेहाद की बात नहीं होती है। ये कुछ रिजोल्यूशन, कुछ मोशन, कुछ ऐसे मोशन या ऐसे रिजोल्यूशन आते हैं या रिक्वेजिशन आते हैं कि साथी उससे मुत्तफिक नहीं होते हैं। अगर वो मुत्तफिक नहीं होते तो उनको हक है को अपना सिग्नेचर वापस ले ले, या उसका पार्लिमानी लीडर अपने सेनेटर को कहे कि आपने इजाजत के बगैर साइन किए, ये विथड्रॉ कर ले। तो ये इत्तेहाद नहीं है। ये अगर मैं रिक्वेजिशन जमा करता हूं और आप मेरे उस रिक्वेजिशन उन पॉइंट से मुत्तफिक नहीं है, तो ये है राइट टू विथड्रॉ द सिग्नेचर। लेकिन अच्छी बात, अच्छा मैसेज ये नहीं है। अगर सेनेटर साइन करते हैं और वो पार्लिमानी लीडर से कहते हैं और वो पार्लिमानी लीडर की इजाजत से
अगर वो साइन होते तो ये नेक शुगुन होता है हाउस के लिए। लेकिन अगर विदाउट द अप्रूवल, विदाउट द परमिशन ऑफ द पार्लिमानी लीडर अगर वो साइन करते और फिर विड्रा करते तो ये मैसेज अच्छा नहीं है। मैं एज ए पार्लियामेंटेरियन ये समझता हूं कि ऐसी चीजों पे हाउस इसलिए कि ऐवान बाला है और ऐवान बाला की इज्जत और एहतराम हम सब पे फर्ज है। कंसर्न्स क्या हैं, क्यों उन्होंने अपने दस्तखत वापस लिए, पीपल्स पार्टी को क्यों नाकामी का सामना रहा, इस पर भी बात करेंगे। और नून लीग नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, क्या बयानिया लेकर आ रहे हैं, उनका बयानिया अब कबूल होगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। माइजा हमीद साहिबा, आपकी जानिब आना चाहूंगी। कहिएगा, जो मुस्लिम लीग नून का और नवाज शरीफ का जो बयानिया था, हमने देखा कि उसके हवाले से काफी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। क्या वो बयानिया, जैसे वो नाम लेकर तनकीद की गई, क्या वो बयानिया अब कबूल होगा? बयानिया वही है कि वोट को इज्जत दो, और यही बयानिया हमारा पहले भी था, अब भी है हमारा बयानिया। तो इसमें कोई शर्मिंदगी की बात तो नहीं है। जमहूरियत को तक़वियत देना या वोट को इज्जत देना जो है वो किसी भी जमहूरी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या जो लीडर है उसका नारा होना चाहिए। PMLN का भी यही नारा है। मरियम साहिबा की जानिब से ये एक गुफ्तगू की गई जिसमें उन्होंने कहा कि जो साजिशी हैं अब उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा जब हम इख्तिदार में आएंगे। इससे पहले जब जनरल मुशर्रफ का एहतसाब करना चाहा तो वो नहीं किया जा सका, क्या अब कर पाएगी नून लीग? देखिए, मैं पर्सनली समझती हूँ कि मियाँ साहब को कुछ जब भी सुना उन्होंने यही कहा कि मैंने कभी भी किसी को जो है इंतकाम का निशाना नहीं बनाऊंगा, मैं नहीं बनाऊंगा। अल्लाह की तरफ से खुद ही जो है उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। और आपने देखा है कि जो भी लोग मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ थे और उनके खिलाफ बातें करते थे, उनको किस किस्म की शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ा है और वो अपना मुंह छुपाते फिरते हैं। तो ये तो एक फैक्ट है कि 4 साल के छोटे से अरसे में ही ऐसे सारे लोग जिन्होंने साजिशें की, जिन्होंने सहूलतकार बने इमरान खान साहब की हुकूमत के और मियाँ साहब को हटाने के लिए, तो वो उन सबको जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है शर्मिंदगी का उठानी पड़ी। अब आप देख लें, किसी की ऑडियो लीक आ रही है, किसी ने करप्शन चार्जेस में जेल में गया हुआ है, या किसी ने इंतशार में अपने आप को नुकसान पहुंचाया हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि मियाँ साहब ने एक स्टेटमेंट बोली थी नायब कोर्ट में, उन्होंने ये कहा था कि मेरे लिए जो है मेरा अल्लाह ही जो है इंशाल्लाह मेरा वो लेगा, मतलब फैसला करेगा। तो मैं ये समझती हूँ कि ये चीज जो है जैसे आप कह रही हैं, लेकिन आप जिस तरह की बयानात हम देख रहे हैं, अब ये लग रहा है कि मिट्टी पाओ जो फॉर्मूला है उससे काम नहीं चलेगा। और यही हम बयान देख रहे हैं कि अब